हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपसे हमारे यूट्यूब चैनल सागर बेंच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट में अक्सर जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं वो ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से वो 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं। चलिए, ऐसे ही आज कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो सीटेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अक्सर अपना ही लेते हैं। तो ऐसे ही मैं आज के इस वीडियो में कुछ 5 गलतियाँ आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 5 मेजर गलतियां कौन सी हैं जिन्हें अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं और उनका सीटेट का एग्ज़ाम 1 या 2 नंबरों से रह जाता है। दोस्तों, गलती नंबर 1। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना सीटेट के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं उनमें एक कॉमन सी मिस्टेक देखी गई है और वो मिस्टेक है सिलेबस का ज्ञान ना होना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं उनमें दोस्तों एक बहुत बड़ी सी ये गलती मैंने देखी है कि वो सिलेबस का उनको ज्ञान ही नहीं होता है। मतलब कि उनको यही नहीं पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और यह सब ज्ञान आपको तब होगा जब आपको सिलेबस का ज्ञान होगा। सिलेबस का ज्ञान होना सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम में ही मैटर नहीं करता है। सिलेबस का ज्ञान होना लगभग हर एक एग्ज़ाम में जो है ना मैटर करता है, क्योंकि आपको जब सिलेबस का ज्ञान होगा तभी आपको पता होगा कि हाँ मुझको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन टॉपिक्स को पढ़कर ही मेरा सीटेट का एग्ज़ाम पास होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 2 ये है कि जो सीटेट के कैंडिडेट्स होते हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं उनमें दोस्तों एक कॉमन सी चीज़ एक और देखी गई है कि वो लगातार सीडीपी की तैयारी करते रहते हैं। मतलब जब तक वो एग्ज़ाम नहीं दे देते लगातार सीडीपी की ही तैयारी करते रहते हैं। लेकिन सीडीपी की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन उनमें मेन गलती जो होती है वो ये होती है कि वो सीडीपी की तैयारी लगातार कर रहे हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको कंटेंट की भी तैयारी करनी है। तो क्या होता है कि वो सीडीपी की तैयारी लगातार करते रहेंगे लेकिन कंटेंट भूल जाते हैं कि उनको कंटेंट भी पढ़ना है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाते हैं तब उनको याद आता है कि अरे मैं तो सिर्फ सीडीपी की ही तैयारी करता रहा, कंटेंट तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब कंटेंट का जो भी सवाल है ये सब फैक्ट बेस पे है तो मुझे इसका आंसर आ ही नहीं रहा है। तो अक्सर क्या करते हैं कि वो जो कंटेंट का जो पोर्शन होता है उसमें कैंडिडेट्स तुक्का लगा देते हैं और तुक्का लगाने की वजह से क्या होता है कि उनका सवाल गलत हो जाता है और क्या होता है कि वही जो कंटेंट का जो पोर्शन होता है वही उनको 1-2 नंबरों से सीटेट के एग्ज़ाम में पास होने से उनको रोक लेता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 3 ये है कि जो कैंडिडेट अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबरों से फेल हो जाते हैं तो उनमें एक मिस्टेक देखी गई है कि वो क्या करते हैं कि तुक्का सही से नहीं लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनने में थोड़ा ज़रूर अजीब सी लग रही होगी कि तुक्का सही ना लगाना, मतलब तुक्का का मतलब तो यही होता है कि जो समझ में आया वही लगा देना, लेकिन ऐसा नहीं है। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये तरीका पता ही नहीं होता है तो वो क्या करते हैं उनके जो मन में आता है वही अंधादेखी जो है ना तुक्का लगा देते हैं। मतलब उन्होंने सवाल को देखा ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए तुक्का में वो कैसे लगाते हैं, जैसे सीटेट के तुक्का में एक बहुत पुरानी प्रचलित कहावत चली आई है कि जो आंसर आपको मतलब जो ऑप्शन आपको सबसे लंबा दिख रहा है आप वही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वही आंसर को जो है ना ऑप्शन को टिक कर दीजिए तो आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन अब सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब सीटेट के एग्ज़ाम बनाने वाले भी चालू हो गए हैं, वो अब ऐसा लंबा जो आंसर ऑप्शन होता है उसको जो है ना वो आंसर के रूप में देते ही नहीं है। तो क्या है कि आपको अब सीटेट के एग्ज़ाम में तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं जो तुक्का लगा रहा हूँ क्या ये मैं सही लगा रहा हूँ या नहीं। ठीक है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में जो 4th मिस्टेक्स दोस्तों कर देते हैं कैंडिडेट्स, और यह मैं जो मिस्टेक बताने वाला हूँ यह कोई सिंपल सी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिस्टेक है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगभग 50% कवर हो जाएगा। दोस्तों, वह मिस्टेक है दोस्तों, इस मिस्टेक का नाम है प्रीवियस ईयर पेपर का ना लगाना। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मिस्टेक नहीं, यह एक भारी मिस्टेक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सीटेट के जो अभ्यर्थी होते हैं वो तैयारी करते रहते हैं लेकिन क्या होता है कि जो अभ्यर्थी अक्सर फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाते ही नहीं हैं
और प्रीवियस ईयर पेपर ना लगाने की वजह से उनका जो है ना समय उनको पता ही नहीं चलता है कि कितने समय में मुझे कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर लेना है और कौन सा जो है ना, और जो है ना मतलब उनको प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती है। मतलब उनकी क्या है कि प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती है सीटेट के एग्ज़ाम को, कि उनको कैसे पेपर्स पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, और जो है ना कितने समय में मुझको कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। ये सब प्रॉब्लम्स, ये इन सब प्रॉब्लम्स मतलब इस प्रकार की तमाम प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है सिर्फ एक ही है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। और वही क्या करते हैं कैंडिडेट्स लगाते नहीं हैं, और क्या होता है कि उनका सीटेट का एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने का एक बहुत गजब फ़ायदा ये भी हो जाता है, और वो हो जाता है कि सीटेट का एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाते हैं हमको। तो अगर यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हुए होंगे तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये सवाल तो कहीं पढ़ चुका हूँ, तो आपको ये तुरंत से माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैं ये सवाल लगा चुका हूँ, मतलब प्रश्न को एक बार देख चुका हूँ, तो आपको उसका आंसर तुरंत वहाँ पर याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो अक्सर सीटेट के कैंडिडेट्स कर देते हैं। उस मिस्टेक का नाम है टाइम मैनेजमेंट का ना होना। जी हाँ दोस्तों, जो सीटेट के अभ्यर्थी जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर लगाते नहीं हैं, तो उनको क्या हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो क्या होता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 2.5 घंटे का होता है, तो क्या होता है कि वो 2.5 घंटे का समय पूरा से भी ओवर समय उनका हो जाता है, लेकिन मतलब 2.5 घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनका पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है, और अंत में क्या होता है कि उनके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है, करके जाना है, और अपने जो है ना टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ के जाना है कि मैंने इस पोर्शन को इतने मिनट के अंदर कवर कर लेना है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसको इतने मिनट के अंदर कवर कर लेना है। तभी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स थी जो अक्सर सीटेट के कैंडिडेट्स कर देते हैं, और अंत में क्या होता है कि अंत में उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, मतलब उनका सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं होता है, और वो फिर कहते हैं कि अरे यार मेरा इस बार भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकला, अब चलिए नेक्स्ट बार ट्राई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या अभी तक करते चले आए हैं जो मिस्टेक्स, आपको भी अगर आप लगातार सीटेट का एग्ज़ाम में ये मिस्टेक्स करते चले आए हैं, या इनमें से कौन सी मिस्टेक्स आपने लगातार की है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।